अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवाया सरोश और मैं हूं शकील अहमद सल्फी। भारत एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट है, लेकिन आजकल एक बात बहुत जोर शोर से कही जा रही है और वो है हिंदू राष्ट्र। ये महज एक नया नारा नहीं है बल्कि एक मंसूबा है। सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है और इसका क्या नुकसान होगा। आइए इस सिलसिले में कुछ बातें करते हैं। हिंदू राष्ट्र का तस्वुर कोई नया नहीं है। फर्क यह है कि पहले ये बात ढके छुपे अंदाज में या नजरियाती सतह पर की जाती थी या ऐसे लोग करते थे जिनको फ्रिंज एलिमेंट कहा जाता था, लेकिन आज ये बात बहुत जोरों शोर से कही जा रही है और उस हल्के की तरफ से कही जा रही है जो बरसरे इख्तियार है या बड़ी पोजीशनों पे। आरएसएस के सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत हमेशा हिंदू अस्मिता, हिंदू कल्चर की बात करते हैं। हिंदू कल्चर की बात करते करते अब वो हिंदू राष्ट्र पे भी आ गए हैं और उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि अगले 20-30 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। फिर वो जब हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो दरअसल ये कोई सकाफती बयान नहीं होता, बल्कि ये आइन के मुतबादिल तस्वुर की बात होती है। इसी तरह अभी आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर जो सोमनाथ पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर उन्होंने तकरीर की, उसमें भी उन्होंने जिस तरह बयान दिया उसके बयान सतूर में आपको वही बात झलकेगी, वही बात नजर आएगी जो मोहन भागवत कहते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर बराह रास्त हिंदू राष्ट्र का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन गुलामी की बातें, माजी की अजमत का एहसास और खुद को नजात दहिंदा के तौर पर पेश करना, दरअसल ये सब उसी समत इशारा करते हैं। और ये नजरिया ही नहीं बल्कि खतरनाक हद तक अमली सूरत इख्तियार करने जा रहा है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उन्होंने अभी हाल में बहुत खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माजी में हम कमजोर थे, हमारे ऊपर हमले किए गए, हम मजबूर थे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। अब वक्त आ गया है कि नौजवान इसको समझें और उनके अंदर इंतकाम की आग होनी चाहिए। ये सिर्फ तारीख का सबक नहीं है, बल्कि ये नौजवानों के अंदर इंतकाम की आग पैदा करने की कोशिश है। आप अंदाजा कीजिए कि ये बयान किसी गली मोहल्ले के लीडर का नहीं है, बल्कि रियासत के ताकतवर तरीन ओहदे पर बैठे शख्स का है। इस तरह कई मरकजी वज़रा, कई स्टेट के चीफ मिनिस्टर लगातार सेकुलरिज्म का मजाक उड़ाते रहते हैं और उसको तारीखी गलती करार देते हैं। सवाल यह है कि इसका मकसद क्या है। पहला और फौरी मकसद तो यह है कि जो असल मसाइल हैं मुल्क के, महंगाई, बेरोजगारी, तालीम, सेहत, इन सब से तवज्जो हटाई जाए। दूसरा मकसद है कि आईनी सेकुलरिज्म को कमजोर किया जाए। और तीसरा मकसद अक्सरियती नौजवानों में गुस्सा और तारीखी इंतकाम का एहसास पैदा किया जाए। और चौथा मकसद यह है कि मुसलमानों को दीवार से लगा दिया जाए और उनको दिफाई पोजीशन में ला खड़ा किया जाए, ताकि वो कोई जज्बाती रद्द-ए-अमल पेश करें, या तो खामोश रहें या जज्बाती रद्द-ए-अमल देकर खुद अपने खिलाफ दलील बन जाए। ये बात याद रखने की है कि हिंदू राष्ट्र का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, बल्कि ये नुकसान हिंदुस्तान को होगा। ये हमला आइडिया ऑफ इंडिया पर है। पहला नुकसान तो आइन को होगा। आइन में जो बराबर की शहरियत का तस्वुर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा नुकसान समाजी हमाहंगी या सोशल हार्मनी को होगा। खौफ और नफरत मुस्तकिल बन जाएंगे। और तीसरा नुकसान खुद हिंदू समाज को होगा। सवाल यह पैदा होगा कि असल हिंदू कौन है।
कौन सी हिंदू रिवायत दुरुस्त है। इस तरीके से जात पात और दाखिली तसादुम बढ़ेगा। और चौथा नुकसान हिंदुस्तान की क्रेडिबिलिटी, उसकी आलमी साख को होगा। सरमायाकारी और एतमाद मुतासिर होगा। दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, सेकुलर स्टेट की है। जब उस पर आंच आएगी तो दुनिया के ममालिक हमसे दूर होते जाएंगे। तो ये बहुत नाजुक मरहला है और इसमें और भी कई तरह से मुसलमान या मुस्लिम नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप एक गलती करें, कोई जज्बाती रद्द अमल दें और उसकी सजा पूरी कौम को दी जाए। इसलिए इससे बचने की सूरत यह है कि आइन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, तालीम और हुनर को अपना हथियार बनाइए और हर इश्तियाल पर रद्द अमल मत कीजिए। दूसरी बात यह है कि अपना नैरेटिव खुद सेट कीजिए, अपना बयानिया खुद बनाइए। आप मुल्क के लिए न मसला है न खतरा है, बल्कि आप एक बावकार और जिम्मेदार शहरी हैं। गैर मुस्लिमों से अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कीजिए, उनसे मुकालमा, डायलॉग और ताल्लुकात बढ़ाइए। हिंदू राष्ट्र का जो जारहाना बयानिया है या जो उसका एग्रेसिव नैरेटिव है, ये बज़ाहिर तो मुसलमानों को निशाना बनाता है, लेकिन दरअसल इसका निशाना आइडिया ऑफ इंडिया है, आइन है और हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। इस दौर में मुस्लिम नौजवानों का सबसे बड़ा जवाब नारा नहीं बल्कि इल्म, सब्र और बसीरत है। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है। आज बस इतना ही। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले दिन किसी दूसरे मौजूद के साथ।